सपनों को खरीदने की आज़ादी। मैंने तुम्हारी प्राथमिकताओं को बदलने की कोशिश की। तुम्हें अपने सपनों के लिए पैसा खर्च करना चाहिए, उन चीज़ों के लिए नहीं जो तुम्हें ज़रूरत नहीं है या जिन्हें हर कोई खरीद रहा है। हम चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं और कुछ पाने के लिए बहुत समय लगाते हैं, पर होने से वे वही भाव नहीं मिलते जो हम उम्मीद करते हैं। खरीद से जुड़ी सैकड़ों गलत धारणाएं हमारे दिमाग में हैं, और यह आश्चर्यजनक नहीं कि हमें खुशी की कमी है। गलत विश्वासों के साथ खुश होना संभव नहीं है। जीवन के उद्देश्य हर सुबह आपको बिस्तर से उठाते हैं, न तो आप पर कोई जबरदस्ती, न ही खाने के लिए जबरदस्ती। हम चुनौतियों के साथ परिपक्व होते हैं और यही आनंद है। ये इसीलिए है कि नया करने के लिए जो आपने कभी नहीं किया, आपको खुद को बदलना और बेहतर आप बनना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं कि पैसा स्वतंत्रता देता है। ये किसी भी चीज को खरीद सकने की स्वतंत्रता है, पर आंतरिक स्वतंत्रता नहीं। ऐसी स्वतंत्रता है जो चीजें रखने के बारे में है, पर अंदर से स्वतंत्र महसूस करने की स्वतंत्रता नहीं। नकारात्मक भावनाओं और विचारों से मुक्त होना, बुरी आदतों और खराब रिश्तों से मुक्त होना, जो कुछ भी आप चाहें उसे करने की स्वतंत्रता, जिस प्रकार से आप चाहें वैसे ही करने की स्वतंत्रता। हम अक्सर बाहरी और आंतरिक स्वतंत्रताओं को मिलाकर भ्रम कर लेते हैं। पैसे आपको बाहरी स्वतंत्रता देते हैं, चीजें रखना, उनका इस्तेमाल और दूसरों के संसाधनों का उपयोग। चीजें आपके जीवन को आसान बनाती हैं। आप किसी काम को आसानी से कर लेते हैं, इससे समय और ऊर्जा बचती है। अब कठिन कार्य से आप मुक्त हैं, क्योंकि अब आपकी चीजें वे कर देती हैं। उदाहरण के लिए, एक वॉशिंग मशीन आपके लिए कपड़े धोती है, इसलिए आप कपड़े धोने से मुक्त रहते हैं। पर हम बाहरी और आंतरिक स्वतंत्रताओं को मिलाते हैं, और यही वजह है कि गलत विश्वास जन्म लेता है कि जितनी ज्यादा चीजें हमारे पास होंगी उतनी ही अधिक स्वतंत्रता महसूस करेंगे। और आंशिक रूप से यह सच भी है। उदाहरण के तौर पर, आपके पास एक नई कार है, वह कम बार खराब होती है, इसलिए आप अपना समय और ऊर्जा काफी बचाते हैं। तुम्हारे पास अधिक आराम है और असुविधा से मुक्त है। सच में, तुम्हारे पास वायरलेस इंटरनेट के साथ फोन है, चाहो तो ईमेल चेक करने की आज़ादी तुम्हारे पास है। यह आज़ादी बाहर से आती है और चीज़ों से जुड़ी रहती है। जैसे ही तुम फोन भूल जाओ, ईमेल चेक करने की आज़ादी तुम्हारे पास नहीं होगी। आंतरिक स्वतंत्रता भीतर से उत्पन्न होती है। आंतरिक स्वतंत्रता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सही ज्ञान खोजना पड़ता है, और खुद को बेहतर तरीके से जानने के लिए समय को पढ़ाई में लगाना जरूरी होता है। अगर आपको चूहों से डर लगता है, तो चाहे जो भी हो या पैसा हो, वह इस डर को दूर नहीं करेगा। आप भय से नियंत्रित रहेंगे, और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता नहीं मिलती। अगर आप धूम्रपान करते हैं, पैसा हो, धूम्रपान से आज़ादी नहीं मिलती। अगर दूसरों से बात करते समय आप स्वतंत्र नहीं होते, चाहे आदतें बदलना चाहें या नई बनानी हो, पैसा हो, तब भी वह आज़ादी नहीं देगा। इच्छा शक्ति और अनुशासन विकसित करना होगा। मैंने देखा है कि लोग तरह तरह के व्यायाम उपकरण खरीद लेते हैं ताकि वे जल्दी वर्कआउट शुरू करें, पर कुछ हफ्तों में अधिकतर हार मान लेते हैं। वे पुरानी आदतों से मुक्त नहीं होते और बदल नहीं पाते। उपकरण खरीदना आपको कभी भी वर्कआउट की आज़ादी देता है। अब जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए बाहरी आज़ादी मिलती है। अगर आप आंतरिक स्वतंत्रता विकसित नहीं करते, तो आपका सामान सचमुच ही बेकार हो जाता है। आप एक अवकाश गृह खरीद सकते हैं, लेकिन खास तौर पर अगर आपके पास अधिक समय अवकाश लेने के लिए आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है, तो वह खाली रहेगा। इस तरह सामान हमें कुछ स्वतंत्रता देता है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता तभी अनुभव होती है जब हम आंतरिक स्वतंत्रता विकसित करते हैं। यथार्थ में, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अधिकांश लक्ष्य पैसे को अलग तरीके से प्राथमिकता देकर पूरे हो सकते हैं। कई बार आज आपको यह समझना होगा कि आप आज अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं, और उन आदतों को धीरे धीरे सोच समझकर बदलना शुरू करें जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करें, दूसरों के लक्ष्य नहीं। हर बार जब आप ऐसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं जिसकी आपको सच में जरूरत नहीं है, तो आप दूसरों के लक्ष्यों तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। आपकी खर्च करने की आदतें आपके सपनों की कुंजी हैं। अगर आप सपनों के करीब नहीं आते, तो संभव है कि पैसे की कमी इसका कारण नहीं हो। असल में आप पैसे और जीवन को उतना अच्छा नहीं संभालते जितना कर पाते। मुझे आशा है कि आपको मेरे विचार और अंतर्दृष्टियां पसंद आईं। पैसा समझदारी से खर्च करना एक बड़ा विषय है, और आज इसका महत्व पहले से अधिक है। मैं इस विषय को जारी रखूंगा और यह आगे अपडेट होगा। अपना ख्याल रखें और पैसे समझदारी से खर्च करें।